क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके? आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में क्या इतनी हिम्मत है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी नेता या किसी भी मंत्री में इतनी हिम्मत है कि वो कुरान या कुरान के किसी भी आयातों का पर टिप्पणी कर सकते हैं? आखिर कब तक अपने वोट बैंक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सनातनियों को और हिंदुओं को अपमानित करते रहेंगे? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है भाजपा नेता का। आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है। और आपको बताएं कि बीते दिनों प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि जो रामचरितमानस है वो नफरत फैलाती है, वो ऊंचे और नीचे लोगों में भेदभाव लगाती है। और इसके बाद आपको बताएं, बिहार से लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक तरफ बिहार के जितने भी भाजपा के तमाम नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उसमें चाहे विजय सिन्हा की बात कर ले या सम्राट चौधरी की बात कर ले या हरिभूषण ठाकुर बचौल की बात कर लीजिए, जितने भी नेता हैं उनकी बयान और उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इतना ही नहीं, आपको पता है भाजपा के नेताओं ने तो ये भी कह दिया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर मानसिक दिवालियापन के भुक्तभोगी हैं। और उन्हें आपको बताएं कि सम्राट चौधरी ने तो कह दिया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को मेरे पिताजी द्वारा बनाई गई मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कोइलवर में जो है वहाँ अपनी इलाज करवानी चाहिए। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। अब इन सारे मसलों पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं वो इन दिनों समाधान यात्रा में हैं और वो आज दरभंगा पहुंचे हैं, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। जब मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं तो वो ऐसे अबाक रह जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ मसला है, ऐसा कुछ मामला है तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। वहीं दूसरी तरफ खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर का इस पूरे मामले पर बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं कहा है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, तो मैं अपने बातों से मुकरूं क्यों? मैंने तो बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को मेरे जीभ कटे जाने से अगर किसी को पैसा मिलता है तो इससे तो किसी गरीब का फायदा होगा। आइए मेरी जीभ काट लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रोफेसर चंद्रशेखर की उस बात को सुनिए, उस बयान को सुनिए जो उन्होंने बीते दिनों नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही थी। न शूद्रों को था। उसके बाद आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि बरन में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। और अब आप सुनिए गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे
टिप्पणी कर सके, कुरान के आयातों पर ऐसी टिप्पणी कर सके। आज टुकड़े टुकड़े गैंग वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं को गाली देना, अब ये बंद करें। हिंदू अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सुना आपने, गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कब तक अपने वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे, कब तक अपने वोट बैंक के लिए बिहार के हिंदुओं का और इतना ही नहीं देश के हिंदुओं का, सनातनियों का, हिंदू धर्म ग्रंथ का अपमान करते रहेंगे। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके किसी भी नेताओं में इतनी हिम्मत है तो वो कुरान का क्यों नहीं अपमान कर रहे, वो कुरान के आयातों पर क्यों नहीं टिप्पणियां दे रहे हैं। आखिर कब तक हिंदुओं का और सनातन धर्म का अपमान होता रहेगा, हम कब तक ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।